डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, उनके कैसे कंपाउंड होंगे, वो सब इस यूनिट में है। हमारे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगी, वो सब इन्हीं से बनते हैं। मेटल एलॉय हैं काफ़ी सारे, वो इनसे बनते हैं और इनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं, जैसे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, आपने लाल दवाई नाम सुना होगा, वो इन्हीं का है। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अगर लैब में देखोगे तो एक रेड ऑरेंज है कलर का है, ऑरेंज कलर का, काफ़ी रिएजेंट, काफ़ी रिएक्शन में यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो सब इन्हीं से बनते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आयरन, निकल, प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर, वो सभी ऐसे आपके मेटल जो हैं वो सभी इसमें हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n-d ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-d ऑर्बिटल पेनल्टीमेट होता है लास्ट बट वन। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ 10, n बराबर 10 है, तो n में से एक घटा दो, 9th पोजीशन वो पेनल्टीमेट होती है। तो जो एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे n-d ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट मतलब लास्ट से एक पहले, 10 हैं अगर टोटल, तो उसमें से n-1 करोगे 9th पोजीशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो 4 मेन ट्रांजिशन सीरीज हैं, 4 सीरीज हैं 10-10 के करीब एलिमेंट की। हम उनके नाम कुछ 3D ट्रांजिशन सीरीज तो आप पढ़ भी चुके होंगे 30 तक। तो 3D जो 20 से 21 से 30 तक होती है, 4D है, 5D है, 6D, 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है इनका ना, कौन से होते हैं और क्यों कहा जाता है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच की, इस कारण इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिस्ट करती है, वेरी करती है, चेंज करती हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस कारण तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। कौन से एलिमेंट होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करे डी सब सेल में, इनकम्प्लीट डी सब सेल होना चाहिए उसका, वो मतलब D1, D2, D3, D4, D5, 6, या तो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या उसकी ग्राउंड स्टेट में पार्शली फील्ड डी सब सेल हो। उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो डी में जाएगा, डी सब सेल फील्ड नहीं होना चाहिए, वो या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में फील्ड नहीं होना चाहिए या उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +1 +2 जो भी है उसमें उसका जो डी सब सेल है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, पार्शली फील्ड होना चाहिए। उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जैसे D1 है, D2 आएगा, D3 आएगा, ये फुली फील्ड डी नहीं है, डी भरा नहीं है। जिंक में देखोगे D10 आएगा, लेकिन क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 होती है, उसमें इसके पार्शली फील्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। और इसमें भी देखोगे आप, इसकी देखोगे 3D10 है, आप कहोगे कि ये इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे कंसीडर, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3D9 बच जाएगा, इस कारण इसको कंसीडर्ड किया जाता है, जबकि जिंक कैडमियम है इनको नहीं किया जाता। इसका रीज़न ही यही है कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट डी सब सेल हो जाता है, इस कारण इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता जिंक कैडमियम लास्ट वालों को। बाकी इनकी प्रॉपर्टी भी लास्ट वालों की इनसे अलग है। तो दो चीज़ बताई मैंने, एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें पार्शली फील्ड डी सब सेल हो ग्राउंड स्टेट में या मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्यों कहा जाता है वाहे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है वो वेरी करती हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर इनके नाम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं। ये 3D थी, अब 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, ये आप बुक में देख सकते हो। मैं एक्सेप्शन बताता हूँ, यहाँ जाके क्रोमियम पे एक्सेप्शन है, 3D5 4s1 है और कॉपर पे है
4D सीरीज है यटरबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीनियम, रदनियम, रोडियम, प्लेडमियम, सिल्वर, कैडमियम। ये 4D ट्रांजिशन सीरीज है। इसमें 3D1 4s2 था, इसमें 4D1 5s2, 4D2 5s2, 4D3 5s2 ऐसे आएंगे। हाँ, एक्सेप्शन है, ये नोट कर लेना। मोलिब्डेनम पे एक्सेप्शन है, टेक्टीनियम पे यानी यहाँ एक्सेप्शन है, और फिर लास्ट के एक्सेप्शन है। प्लेडमियम में 4D10, यहाँ वाले में 4D10 5s0, 4D10 5s1। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी तो आप जनरल पैटर्न से लिखोगे अगर इनको तो याद हो ही जाएंगे। एक्सेप्शन वाली ध्यान दे लेना। 5D सीरीज लेंथेनियम, हाफनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। इसमें सिर्फ गोल्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज है कॉपर की तरह, बाकी सब सेम है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ये यूनियम, ये तो आप सारे एक्सेप्शन हैं ही, जो नोमा एलिमेंट इनके तो एक्सेप्शन में आए ही आएंगे। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ चुके हो तो आप कर लोगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? एटॉमिक रेडियाई इनकी एस और पी ब्लॉक के बीच में, इनकी एटॉमिक रेडियाई एस से तो ज़्यादा मिलेंगी, पी से कम मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है इस साइड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है, और इस साइड नीचे की तरफ इंक्रीज होती है, ग्रुप में इंक्रीज और पीरियड में डिक्रीज। तो आप ये कहोगे एस से तो छोटी, क्योंकि डिक्रीज होने लग रही है, तो एस से तो छोटी और पी से बड़ी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके कोरस्पॉन्डिंग देख लेंगे। दूसरी चीज़, ट्रांजिशन एलिमेंट है मेटेलिक प्रॉपर्टी, क्योंकि सारे के सारे मेटल हैं तो कंडक्टिविटी होगी उनकी, लश्जर चमक रखेंगी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, जो भी प्रॉपर्टी मेटल की होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी इनकी भी है। दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए कि वो ज़्यादा चाहिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आयरन के आपने कंपाउंड पढ़ेंगे, FeCl2 भी पढ़ा है और FeCl3 भी, यानी आयरन +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट करता है और +3 भी, उसका रीजन बताएंगे आगे। दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। जैसे आयरन है, ये आबर प्रोसेस से अमोनिया आपने अगर बनानी सीखी है 10th में, प्लेटिनम है, निकल है, ये कैटालिस्ट के काम करते हैं। दे फॉर्म एलॉय, एलॉय बनाते हैं, मेटल एलॉय। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये आपकी एक यूनिटी आएगी पूरी, वहाँ बताएंगे। ये मेटल के एलॉय भी बनाते हैं। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई आपको पता है इस साइड जाते हैं, सीरीज में डिक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इस साइड जाएंगे, डिक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एंड देयर इज ए स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। वैसे तो क्या है इस साइड, क्या अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो अलोंग ए पीरियड डिक्रीज होती है, इसने कहा सीरीज में लास्ट में जाके थोड़ा इंक्रीज होती है। उसका क्या रीज़न है? एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीज इन ए सीरीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इस साइड बढ़ता जाता है तो सेल साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंट्रोल ज़्यादा होगा, तो एट द एंड ऑफ सीरीज इंक्रीज्ड। लेकिन एंड में क्या हुआ, देखो एंड में जाके ये डी के पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। उनके अंदर क्या होगा, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, आपस में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उनमें आपस में रिपल्सन होने लग जाएगा फुली फिल्ड सेल में। तो एट द एंड ऑफ सीरीज इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन एडिड इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल। सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड है तो उनके अंदर रिपल्सन हो जाएगा। सो दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, उससे एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ जाएगी। ये वो रिपल्सन होगा तो न्यूक्लियर चार्ज से वो दूर दूर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि साइज क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है उसकी डिस्टेंस होती है।
एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज नीचे की तरफ इंक्रीज ही होती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इसने कहा कि 4D और 5D की ऑलमोस्ट इक्वल है, 4D और 5D की रेडियाई ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या है, नीचे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होंगे तो एटॉमिक रेडियाई पहले इंक्रीज है। लेकिन ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, इसको सेकंड ट्रांजिशन, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसने कहा कि सेकंड और थर्ड में सेम एटॉमिक रेडियाई है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये लेंथेनियम हाफनियम जो एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे वहाँ वो बताएंगे। इतने के लिए इतना ही कि नीचे की तरफ बस सिंपल है, नीचे की तरफ हमेशा पढ़ते आए हैं कि सेल बढ़ गए तो साइज बढ़ जाएगा, इस साइड डिक्रीज हो गए। थोड़ा चेंज कहाँ है, एंड में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण। और ये जो 4D और 5D ये एक फिनोमिना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण बस।